अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुदस्सिर भाई? ठीक है। अच्छा मुदस्सिर भाई, मैंने आपको बताना था कि ये भी आप लिक्विडिटीज मार्क की हैं ना, ये वाली उड़ गई हैं। ठीक है। हमारे पास एक ये वाली लिक्विडिटी पड़ी थी और आप कह रहे थे ना कि नहीं यार लाइन सही नहीं लगती। वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखें, ये वाला पॉइंट ठीक कर दिया है। अभी इसको उधर करके इसको आप करेंगे ना सेम, इसको भी आप 7-9 करेंगे तो ये ले आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। फिर आप इसको ऐसे इधर उधर जिधर भी एडजस्ट करना है कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जब लिक्विडिटीज मार्क करते हैं ना, तो आप M5 M15 पे देखा करें लिक्विडिटीज। इतनी बड़ी तो लिक्विडिटीज खैर नहीं होती हैं। ये मिसाल तौर पे भी आप ये देखें ना, ये यहाँ पे आ गई है। एक पॉइंट तो हमने इसका रखना है ना कॉर्नर पे, ये लें। ठीक है। इसको इधर करके तो इसको कर देते हैं 4040.98 से, सॉरी नहीं ये गलत हो गई है। इसको करना है, ये हमारा तकरीबन 4020 वाला लेवल है। इसको इधर करते हैं 4014.31 पे करेंगे। पहले भी ये किया ना, इशारिया। अभी देखें, इसको उठा के इधर करते हैं, ये हो गई सही। इसके ऊपर अभी देखें कौन सी लिक्विडिटी पड़ी है, ये वाली पड़ी है। हमने नीचे वाला पॉइंट है। ठीक है। 4030.66। ये ले। अभी अप साइड वाली H1 की लिक्विडिटी मार्क हो गई है, डाउन साइड वाली मार्क कर लेते हैं। ये हो गई। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सेव करते हैं। ठीक हो गया। कॉपी, पेस्ट, सेव करते हैं। इधर एक लाइन लगाते हैं। ये वाली लिक्विडिटी नहीं मार्क हुई है, मुझे ये लिक्विडिटी खटक रही है। ये लिक्विडिटी अगर स्वीप होती है ना, फिर मजा आएगा। ये थोड़ा ऊपर करते हैं, हमें डिफर पता चल जाएगा ना कि हमने नीचे वाले पॉइंट से इक्वल करनी है। नीचे वाला पॉइंट कौन है? शायद 27 वाला। कॉपी, कॉपी, पेस्ट, सेव। इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। अभी नीचे आती है तो ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी के दरमियान एक ये वाला इम्बैलेंस ही पड़ा है, लेकिन आपने सिर्फ लिक्विडिटीज एरिया को ही मार्क करना है। ठीक है ना?
ये H1 का इम्बैलेंस पड़ा है। इसमें अगर फिर मजीद ड्रिल डाउन करें ना तो ऐसे भी छोटा लेवल निकल आएगा, लेकिन ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी, इसके नीचे मार्केट है। इसको स्वीप हो, स्वीप के बगैर नहीं। अभी ये देखें, मैं सुबह यहाँ पे देख रहा था ना, ये ऊपर से गई है, ये लेवल स्वीप नहीं हुआ तो मैंने ट्रेड नहीं ली। ये लेवल स्वीप हुआ है ना, इधर से ट्रेड बनती थी। स्वीप नहीं हो रहा तो हमने ट्रेड नहीं लेनी जब तक। उस दिन मेरा बहुत लॉस हो गया ना, मैंने एक ट्रेड उठाई है स्वीप के बगैर ही। ये देखें, ये वाली लिक्विडिटी अभी तक स्वीप नहीं हुई है, ये लो सेफ नहीं है। मार्केट मेरे हिसाब से तो अभी नीचे आएगी। तो बाकी आप देख लें। तो एग्रेसिव ट्रेड नहीं करनी, विद एसेल ट्रेड करनी है। अभी ये देखें, ऊपर गई है ना मार्केट, इससे ऊपर क्लोजिंग हुई है M5 की, लेकिन ये देखें ये रिजेक्शन हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें साइन बना है, ये साइन सेल का आ गया ना, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर सेल का साइन, और यहाँ पे तो ये तो बहुत क्लियर साइन था। यहाँ से ट्रेड उठाएं, इसके ऊपर एसएल दें, टोटल 20 पिप का एसएल बनता है। अभी एक ये वाली भी लिक्विडिटी रहती है, ये मार्क कर लें। मार्केट जब बहुत ज्यादा गैप देती है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ी मूव लगती है, तो इसमें जो पहली सेल की कैंडल होती है या जो भी लो लगता है, अगर यहाँ पे इस बाय की कैंडल को लो लगा होता है ना, तो इसको हम लिक्विडिटी मार्क करते। तो इधर भी जहाँ से रिजेक्शन, अभी देखें यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है, ट्रेडर तो ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ लिक्विडिटी ट्रेडर है ना, तो मैं तो ट्रेड नहीं करता इधर, किसी सूरत भी नहीं करता जब तक ये लिक्विडिटी स्वीप ना होना, मैं इसको ट्रेड नहीं लेता हूँ। हाँ, M1 पे जाओ और M1 की लिक्विडिटी स्वीप हो रही हो तो फिर वो अलग चीज है। तो ये चीजें आपने समझनी है। तो इंशाल्लाह ऐसा 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 करते रहेंगे ना, तो आपकी ग्रिप बनेगी। ग्रिप बन जाएगी तो फिर आप खुद ही ट्रेड लेंगे, देखिएगा। और मैं भी ऐसे ही था लल्ला साहब, मैंने भी बहुत लॉसेस किए हुए हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं आपको ये वाली चीज आप सीखे ना, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। ये आपको समझ आ गई? अभी स्ट्रक्चर इसका बी रेशी है। स्ट्रक्चर इसका देखेंगे ना हम, तो स्ट्रक्चर इसका पी रेशी बन रहा है, ये 1 हुआ है। वन, ये अपसाइड पे ब्रेक हुए लेकिन फिर ब्रेक इन कर दिया है, अपसाइड पे ब्रेक हुए फिर ब्रेक इन कर दिया है। अब मैंने आपको उससे भी बताया ना, अभी इधर स्ट्रक्चर सही प्ले ही नहीं हो रहा है। इधर जो मेन जोन प्ले हो रहे हैं ना, वो उधर आप जाएंगे तो उस पे सही दिए हुए हैं ना। ये तो मैंने वैसे ही खोला हुआ है एनालिसिस के लिए ना, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। वैसे आप देखेंगे ना तो मेन ये 2 जोन प्ले हो रहे हैं, डेली का एफपीजी और नीचे से वीकली एफपीजी। तो मार्केट इनके दरमियान भी ये फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, ऊपर जाती है तो वो किक मारता है, नीचे आ जाती है, नीचे आती है तो ये किक मारता है, ऊपर चली जाती है। अब मेजर डायरेक्शन अगर ये टूटता है ना, ब्रेक एंड क्लोज होता है, तो फिर इसकी ये वाली लिक्विडिटी है, यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन ये टूट गया ना तो फिर मेजर डायरेक्शन सेल की है। ये टूटता है ऊपर वाला तो फिर मेजर डायरेक्शन बाय की है। तो देख के अभी आपको छोटे छोटे लेवल्स पे जान, लिक्विडिटी स्वीप होती है, दिन में 1 2 3 ट्रेड्स मिलती है ना, तो मैं उस दिन आपसे यही कह रहा था कि अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप छोटे से अकाउंट पे ना, मतलब $500 $600 का अकाउंट है, तो एसएल तो बहुत छोटे छोटे बनते हैं ना। इसमें आप देखें 20 30 पिप का है, आप 20 पिप का 30 पिप का एसएल बन रहा है। आप थोड़ा रिस्क बढ़ा के 0.10 0.15 की भी ट्रेड ले लेना, तो $30 40 का ही लॉस होगा। लेकिन उसमें फिर आप देखें ना, टीपी आपके कितने बड़े बड़े बन रहे हैं। बस 1:1 आता जाए तो
50%, 80%, 90% क्लोज करें और जाने दें। लेकिन ये आपने फिर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है ना कि अभी इससे पहले ट्रेड नहीं करनी, इससे पहले ट्रेड नहीं करनी, ये स्वीप होने से पहले। ये स्वीप होगा, नीचे रिजेक्शन आएगी तो फिर ही बाय है, वरना नहीं है। मार्केट बाढ़ में जाए, जाती है तो जाए। उसमें आप छोटे अकाउंट पे भी ना प्रॉफिट ग्रो कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज न समझ आए, आप बेशक पूछ लिया करें, कर लेंगे। मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, 3 बार 10 बार समझा दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको चीज समझ आएगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं ना करनी तो आपको जो मर्जी है कर लेना, आपकी ग्रिप नहीं बननी। तो चले, दो में याद रखिएगा। कोई बात समझ ना आए तो बेशक पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा।